प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और हम सब आज का सेशन शुरू करने से पहले अभी अपने सभी गुरुजनों को, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन बीइंग्स को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, मदर नेचर, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, सूर्य, चंद्र और सभी कॉन्स्टलेशंस को ध्यान में रखते हुए हम सबसे विनती करेंगे कि हमारे भी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमें भी आगे ले चले, हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, हमारे सभी स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, सबको प्रणाम करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन में रखें, अपनी अपनी सुरक्षा घेरे में रखें और साथ ही साथ हमारे चारों तरफ एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन बना दे, मदर अर्थ का प्रोटेक्शन बना दे और हम सब आगे पूरी शांति, सुकून के साथ आगे बढ़े। और सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मार्गदर्शन करते रहे सभी मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो अपने चारों तरफ एक सफेद प्रकाश का एक घेराव आप अपने ऐसे देखिए कि आपके चारों तरफ एक घेरा बन गया है जो आपको पूरी तरह सुरक्षित करता है। तो आप ये कर सकते हैं। एनी हाउ, जो आज का सेशन है, बिफोर वी गो हेड मास्टर्स, एक और चीज है जो मुझे आज बतानी थी, बट उससे पहले अगर किसी को कुछ कहना हो या बताना हो या कोई बात करना चाह रहा हो तो, बिकॉज अभी हम डेली स्वाध्याय कर रहे थे, तो फ्राइडे एंड सैटरडे ये 2 दिन ऐसे रखे हैं जब हम स्वाध्याय ना करके हम नॉर्मल विजडम शेयरिंग सेशन रहेगा। और बाकी दिन हम संडे से लेके थर्सडे तक स्वाध्याय रहेगा। तो ये हमने सोचा है, जिससे जो लोग छुट्टी पे हैं, आई मीन जो लोग जॉब करते हैं, वो छुट्टी के एक दिन अगर उनको स्वाध्याय करने का मन है तो संडे को यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा सोचा है। और बाकी हम समय विजडम शेयरिंग के साथ। तो अगर मेरे बोलने से पहले कोई कुछ कहना चाहता है तो वो आप यूज कर सकते हैं ये समय। और अगर किसी का कुछ मन है कोई इन्फॉर्मेशन देने का, उसके बारे में बात की जाए, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर यू ऑल। आप जो कहेंगे मैं उसको सुन के उसको फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। और अन्यथा अगर किसी को कुछ नहीं कहना है, अगर कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, राइट? तो मुझे तब समझ में आएगा कि हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं, या आपको भी ये लग रहा है। कई बार होता है ना कि किसी के मन में कोई बात आती है और वो रह जाती है लेकिन हम बात नहीं कर पाते। तो अगर आप सबको लग रहा है कि ऐसी कुछ बात है जो हमें पूरे ग्रुप को बतानी चाहिए, डेफिनेटली गो हेड एंड यूज दिस टाइम। किसी को कुछ कहना है मास्टर्स? नवीन जी ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो मैं सो स्वीटली सेड नहीं बोलना है, कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ। तो मास्टर्स, मुझे जो आज मैसेज मिला है वो ये है कि बीइंग रिसेप्टिव टू व्हाट जो हमारे चारों तरफ है, तो हम रिसेप्टिव रहे, हम ओपन रहे। यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चल रहा है, वो चाहे वो मदर नेचर हो, चाहे वो लोग हो, चाहे चीजें हो, किस तरह की चीजें चारों तरफ चल रही है, उससे आपको रिसेप्टिव रहना है। इन द सेंस की बी ओपन टू ऑल दोज मैसेजेस दैट आर कमिंग टू यू और कमिंग टुवर्ड्स यू, यू आर सीइंग देम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आशा जी गई और वो वॉक करने गई होंगी, राइट? तो वॉक करके आई, अब इतने देर तक वो नेचर में रही या जहां पे भी गई होंगी वॉक करने, कॉलोनी में ही गई हो, जैसे भी। बट इस बीच में जब घर से लेकर वो बाहर तक गई और वहां से बाहर से घर तक आई है वापस, शी मस्ट हैव गॉन थ्रू, रोड से गई होंगी, पेड़ पौधे दिखे होंगे, जानवर भी दिख सकते हैं जो किसी के पेट एनिमल हो, मदर नेचर में बर्ड्स हो सकते हैं, बटरफ्लाईज हो सकती हैं, सूरज है, और पानी भी हो सकता है जगह जगह पे, कुछ हो सकता है जहां गई होंगी। सेम टू सेम जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को हम देखते हैं, बट रादर देन देखने के हम रिसेप्टिव हो कि हमको मदर नेचर या मदर अर्थ या सूर्य, चंद्रमा या पानी हमें क्या दिखा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज है। सो बीइंग रिसेप्टिव
टू एवरीथिंग अराउंड यू। और वो चीज होती है जब आप ओपन होते हैं हर चीज के लिए, कि लेट इट कम टू यू रादर देन मेकिंग दोज थिंग्स हैपन। मतलब कि चीजों को अपने पास आने दें, उनके लिए आप खुले रहें कि आपके पास वो चीजें आए। और रादर देन, जैसे होता है ना कि हम जाएं और जाके उन चीजों को करना शुरू करें, कोई चीज करके हम वो मैसेज रिसीव करें, ऐसा नहीं करना है। बीइंग ओपन टू ऑल दोज थिंग्स अराउंड अस इन आवर नेचर, बीइंग रिसेप्टिव, और रिसेप्टिव रहकर बेसिकली उस यिन एनर्जी को हम, जैसे होता है ना कि हमारे साथ हम जब यिन और यांग की बात करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज की बात करते हैं, तो अगर मैं यिन और यांग की बात करती हूँ तो बेसिकली यिन क्या है, यिन और यांग, ये कंसेप्ट चाइनीज फिलोसफी का है। तो जहाँ पे जब हम यिन और यांग, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव क्या है ना, वो बताना। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ इसका। बेसिकली जब हम यिन की बात करते हैं तो हम फेमिनाइन एनर्जीज की बात करते हैं, या नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, डार्क एनर्जीज की बात करते हैं, शैडो एस्पेक्ट की बात करते हैं, राइट। यांग जो होता है बहुत मैस्कुलाइन होता है, और यांग के साथ मैस्कुलिन एनर्जीज, सन एनर्जीज, लाइट एनर्जीज की बात होती है। यिन जो होता है ये फीमेल एस्पेक्ट होता है या फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो डार्क एस्पेक्ट हो सकता है, शैडो एस्पेक्ट हो सकता है, राइट, और फेमिनाइन एस्पेक्ट हो सकता है। मतलब ये कि हमको हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, यिन रूप से, YIN, यिन रूप से हमारे लिए क्या आ रहा है, हमें क्या बता रहा है, हमारे चारों तरफ ये सृष्टि हमें क्या बता रही है, वो चीज को हमें देखना है अपने भीतर, कि उससे हमें क्या समझ आ रही है, हमें क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेज है। बेसिकली जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो होता है ना कि हम अपना उठे, आंख खोली, जो लोग योगा करते हो योगा करते होंगे, ध्यान करते होंगे, मतलब अपना जो नित्य क्रम है उसको पूरा करने के बाद आप ये सब सारे कार्य करते हैं और अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन इस समय अगर आप शांत रह के आप वो मैसेजेस आने दो अपने आप, राइट, अपने भीतर प्रवेश करने दो, कि आपको आपकी सृष्टि क्या बता रही है, आपका अस्तित्व क्या बता रहा है। being open to all those messages around you rather than वो मैसेजेस क्रिएट करना, फोन देखना, अपना उठाया निकाला, क्या मैसेज, वैसा नहीं। आपको आज क्या फील हो रहा है, अपने रिसेप्टर्स को आप ओपन रखें। एंटीने जैसे होता है ना, हमारे एंटीने खड़े हो गए हैं और हम क्या रिसीव कर रहे हैं, तो हम उस रिसीविंग मोड में रहें rather than कि हम शेप करें चीजों को। हमको अभी शेपर नहीं बनना है, हमको बस उस उसमें रहना है कि हम बस रिसीविंग मोड में रहें। किसी चीज को हमको उसका फॉर्म क्रिएट नहीं करना है। जो चीज आ रही है वो हमें मैसेज के रूप में आएगी, अपने आप आएगी। कौन दे रहा है वो मैसेज, उसके लिए भी ओपन रहना है। इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग, इट कैन बी बर्ड्स, इट कैन बी नेचर, इट कैन बी प्लांट्स, इट कैन बी एनिमल्स, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है। कैसा लग रहा है आज का दिन? आज मेरे यहाँ पे बहुत ब्राइट मौसम है, बहुत वाइब्रेंट मौसम है, सूर्य निकला हुआ है अभी यहाँ पर। वैसे ही कई जगह हो सकता है, कई जगह क्लाउडी हो। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके लिए क्या मैसेज है? तो बीइंग ओपन टू every message out there rather than creating the messages or getting the messages from cell phone or any other devices. How about we become those receptors, या रिसीव करने के लिए हम ओपन हो जाए। तो ये आज का मैसेज मुझे लगा कि देखें आपको क्या महसूस हो रहा है, एंड बी ओपन टूवर्ड्स इट। और अपने इस फेमिनाइन एनर्जीज को, जो सब, चाहे वो आदमी हो औरत हो, सबके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, और वो फेमिनाइन एनर्जी हमें महसूस कराती है। जैसे बोलते हैं ना, हम जब आदमियों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना इच्छा प्रधान होता है आदमी, राइट। वैसे ही जब हम औरतों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना भावना प्रधान होती है औरतें। लेकिन ये जो दोनों एनर्जी है, मेल या फीमेल, इच्छा और भावना, ये दोनों एनर्जी हम सबके भीतर होती है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। तो आपकी भावना आपको क्या बता रही है, आपकी भावनाएं आज कैसी हैं, क्या भाव है आपका, क्या महसूस कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, उसको भी फील क्या कर रहे हैं। वो फीलिंग्स, जैसे बोलते हैं ना, एंटीना के जैसे खड़े हैं, लेट योर फीलर्स बी आउट एंड रिसीव दोज मैसेजेस।
तो वो चीज आप उसमें आप तब आप रिसीव कर पाएंगे। तो ये आज का मैसेज है मास्टर्स, जो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए। और अगर इसके साथ ही किसी और को कुछ कहना हो तो प्लीज रेज योर हैंड, या कुछ पूछना हो, या कुछ क्वेश्चन रहा हो, या कुछ ऐसा मैसेज आपको देना हो, तो आप डेफिनेटली हैंड रेज कर सकते, आप हमको बता सकते हैं। हम जरूर सुनेंगे आपकी बात। मैं तो जरूर सुनूंगी। आज मैं सुनने के मूड में हूँ। नहीं। नमस्कार, प्रणाम कृष्णा जी। पूछ रही है। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी बार वो तो आवाज सुनाई देती रहती है अंदर से, और पता है कि कोई स्पिरिट गाइड बोल रहा है कि एनिमल्स की, मतलब दूर, भाई पेड़ पौधे कौन बोल रहा है, मास्टर बोल रहे हम्म। हैं, हम्म। कैसे पता चलेगा? अपनी आंखें बंद कर लो, अपने भीतर चले जाएं और शांत होके बैठे। और क्या फीलिंग आती है आपको? क्या फीलिंग आती है? शांत होके ही। नहीं नहीं नहीं, मेरा मुझे मतलब नहीं। जो मैसेज मिला। हाँ बोलिए। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई मैसेज मिला, राइट? आपको कोई मैसेज मिला, अब आप रिसीव तो कर लिया, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि अपना लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं, ईगो माइंड, लॉजिकल माइंड ईगो माइंड लगा रहे हैं। अब देखिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। यू आर आस्किंग मी, अब पेड़ पौधों ने दिया है कि स्पिरिट एनिमल गाइड्स ने दिया है, या स्पिरिट गाइड्स ने दिया है हमारे, राइट? तीनों में से आप पता करने की कोशिश करें। तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मास्टर आप कौन बोल रहे हैं? एक तो आपने ये बोला, दूसरा आपने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर गए, और एक फीलिंग आती है, हमारी फीलिंग्स भी है ना, हमारे फीलर्स ऑन रहते हैं। तो फीलिंग क्या कह रही है? कौन, पेड़ कह रहा है, कि कोई जानवर कह रहा है, या कोई मनुष्य के रूप में मास्टर? मुझे तो जैसे लगा कि मास्टर ही बोल रहे हैं। बस और वही वो आंसर है आपका। आंखें बंद ही रहती, जब ध्यान खत्म हाँ। हुआ तो ध्यान, आंख बंद ही रहती है, तभी सुनाई देता है। जी। तो क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों को कहाँ खोज रहे हैं? वो शक्ति तो आपके अंदर ही है। वही जब आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो आपकी सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। हम्म। शक्ति तीन तरह की होती है, फिजिकल, मेंटल और थॉट की, विचार की। मतलब हम्म। हम यह भी कहते हैं ना कि हम मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों में सब समर्पित है। और तीनों आ गए उसमें। करेक्ट। तो फिजिकल आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, हम्म। मेंटल यानी आपकी मानसिक शक्तियां हैं, हम्म। और फिर बचा विचार की शक्ति। तो उससे हम सब परिचित हैं। इसके साथ हमें मतलब मेरा मन क्या कहता है वो देखना है। हम हम्म। क्या बोलते हैं और हम क्या कर्म करते हैं, हम्म। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं जी। तो हमारी शक्तियां अपने आप उभर कर सामने आने लगती हैं। पर इसके लिए हमें अपने खान पान की शुद्धता पर भी ध्यान देना होगा। कहा जाता है जैसा खाए मन वैसा हो मन, अन्न वैसा हो मन। अब आप ध्यानी बन रहे हैं, तब अपनी शक्तियों को ऊपर उठाने के लिए आप इन सब बातों पर ध्यान देकर अपनी भगवता को प्राप्त करें। यस, जो कि हमने कल बात और की थी इस आज बारे भी में। जैसे ध्यान खत्म हुआ है तो रोज ही होता है। क्या क्या हुआ, आज मैं बहुत बिजी हो गई, मैं तो अभी बाहर से आ रही हूँ, तो वो मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया क्या है, ये कल का था। कोई बात नहीं। मैं जो अभी आपको, वही बात है अभी, आपको पहला जैसे जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने पहला यही चीज बोली कि अपने भीतर जो जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यही चीज कि अपने भीतर जाएंगे ना, सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। कि वो एनर्जी किस तरह की है, जानवर की लग रही थी आपको, एक मास्टर की लग रही थी, या पेड़ मैं पौधे? मुझे तो मैं तो सोचती हूँ मास्टर है, भगवान है, जो भी। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो मैसेज है, वो आपको फील हो गया ना, मास्टर का है तो मास्टर का है। और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, एज अ ध्यानी अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि ये मैसेज मुझे एक ऐसे फील के साथ आ रहा है, तो ये यही है। जब कोई मैसेज आता है हमको, तो उसको ट्रस्ट करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं रिसेप्टर्स अपने ऑन रखिए, एंटीनियस ऑन रखें, और उसको ट्रस्ट करें कि मेरे मन में अचानक से कोई बात आ गई, अचानक से क्यों आई, मतलब उसका कुछ कारण है। और वो यूनिवर्स मुझ तक मैसेज पहुंचा रहा है, क्योंकि मैं ओपन हूँ टू रिसीविंग दोज मैसेजेस, आई एम ओपन। अपने आप को स्टॉप कभी नहीं। कभी आप ऐसे भी बैठे हो, अचानक लगता है कि कोई हाँ। कुछ बोल गया। हाँ होता है, इसलिए तो बोले, क्योंकि आप ध्यानी है। अब आप उस स्थिति में हैं जो पहले आप जिस स्थिति में थे,
अब आप उस स्थिति में भी नहीं है, आपने पहले से किया होगा, लेकिन अब सब आपको जुड़ना पड़ा, जुड़ गए आप, क्यों? क्योंकि कुछ एक एनर्जी है जो जोड़ रही थी आपको, खींच रही थी। तो वो जो भी है, राइट, चाहे मेरे द्वारा मेरे मास्टर्स खींच रहे हो, जो भी कर रहा हो, क्योंकि मैंने जो प्रण लिया है कि मुझे पत्री सर का जो प्रण था कि इस जगत को ध्यान जगत बनाना है, और जब कोई प्रण लेता है उसके साथ मेरे जैसे भी और भी मास्टर्स होंगे जो जिन्होंने ये प्रण लिया है, और अगर कोई सकारात्मक काम कर रहा है और सत्य के साथ काम कर रहा है, तो वो एक मैग्नेट के रूप में काम करता है। तो मैं एज अ मैग्नेट, मेरे मास्टर्स उन सारे लोगों को जोड़ेंगे जो इस प्रण को पूरा करने में हेल्प करेंगे। अब मेरे साथ साथ आप लोग भी जुड़ गए हैं, मेरी वेव, उसके बाद आप लोग की वेव, उसके बाद और लोग, तो ऐसे करते करते हम एक जैसे बोलते हैं ना, शक्ति का पुंज बनते जा रहे हैं, और ये चीज हो रही है। तो वही चीज, इसलिए ये जो आज का मैसेज है, बीइंग ओपन टू ऑल दोस मैसेजेस, क्या आ रहा है, डोंट ट्राई टू क्रिएट दोस मैसेजेस, बस सुनते रहो, देखो, चारों तरफ देखो, उस मैसेज को अपने पास आने दो, rather देन टेकिंग डाउन द मैसेजेस एंड मैं रेडी हूँ, बैठी हूँ मैसेज के लिए, नहीं, दिन भर आप बैठे रहो, देखते नहीं, वो ऐसा रहो। नहीं होता। अब ध्यान करते करते कल या परसों आपको मैंने कुछ बताया ना। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये एक जनरल मैसेज है कि जब हम हाँ, ध्यान करते हैं, हम ऑटोमेटिक राइटिंग होती है, हम मैसेज लिखते हैं, या लिया हमने, या आ गया तो हम लिखना शुरू कर दिए। अब दिन भर मेरे को इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं, हर एक चीज में एक मैसेज आ जाता है। अब मैं उस समय तो बुक लेके कॉपी पेन लेके नहीं बैठी होती हूँ। अब मुझे आज एक मैसेज देना था, जो मैं सोच रही थी कि मेरे को कल मैसेज मिला, सोचता आज सुबह तक मैं भूल गई क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, राइट। तो ये मेरी गलती है, लेकिन आई एम रिसीविंग द मैसेजेस एवरी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। तो बस आपको रिसीविंग मोड में रहना है, शायद इस समय मेरे को ये रिसीविंग मोड में रहना है। लेट अदर पीपल टेक ओवर, जैसे होता है ना कि उनको करने दो अभी, क्योंकि उसमें भी कई बार क्या होता है, हमें ही मदद मिल रही है, मुझे ही मदद मिल रही है, मैं ऐसा बोल रही हूँ। अब आपके केस में आपको ये बोला, आपको क्या बताया गया, और जो मैं सबको यहाँ बता रही हूँ एवरी डे सबको, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, और ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। तो टाइम लगता है एकदम से, हम जो नया बंदा है जो ध्यान में आता है, वो हो सकता है 15 मिनट बैठे, फिर 20 मिनट बैठेगा, फिर कुछ दिन के बाद आधा घंटा बैठेगा, कुछ दिन के बाद उसकी कमर दर्द होगी, बोली दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेटेगा। उसके बाद फिर वो बोलेगा कि हाँ, एक दिन अचानक से ऐसा होगा कि वो 1 घंटा कंटिन्यूअसली बैठा है। क्यों बैठ पाया? क्योंकि अब उसके अंदर वो एनर्जी जो है उसने क्लीन करना शुरू कर दिया था, इसलिए दर्द हो रहा था। अब धीरे धीरे वो एनर्जी, इसका घनत्व होता जा रहा है, और वो एनर्जी सकारात्मक रूप से आपके पूरे बॉडी में है। अब नाउ यू आर a magnet to all those divine messages that are there in the quantum field। आप उस शून्य स्थिति में चले जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठने के बाद लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते धीरे धीरे, तो हम क्या होता है, हमारे ब्रेन वेव्स के साथ हम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में चले जाते हैं। हम किस स्टेट में चले जाते हैं? शून्य स्थिति में जाने लगते हैं। फिर कोई विचार नहीं आते हैं, कुछ देर तक तो नहीं आते हैं, राइट। और कुछ आते भी हैं तो ऐसा मत करिए कि अगर विचार आ गए तो अरे मैं क्या करूं, विचार आ गए, आने दो उसको, आने दो विचारों को, क्योंकि वो विचार आए इसलिए क्योंकि क्लीन होने आए हैं। जैसे कि पानी जब बुलबुले के रूप में उबलता है, गरम गैस पे जब हम पानी गरम करते हैं, बुलबुले आते हैं। तो बुलबुले क्यों आ रहे हैं? वो बुलबुले विचार ही हैं जो हमको विचार के रूप में आ रहे हैं, और वो क्लीन हो रहे हैं। तो लेट देम कम, बिकॉज समटाइम्स ये विचार इसलिए भी आए हैं क्योंकि उनको उन पे काम करना बाकी था, वो क्लैरिटी मिलना जरूरी था। जैसे आपने क्वेश्चन डाला होगा मेरे लिए, राइट, कुछ दिन पहले आपने डाला था कि भाई मधु जी को क्या पूछा था आपने, तो वही चीज है, वो आपके मन में था। वैसे ही मेरे मन में कुछ क्वेश्चन होगा कि मुझे ये चीज चाहिए है मास्टर्स, प्लीज हेल्प मी। तो वो उस तरह उस वो विचार आएंगे, आपका मन अशांत होगा, क्योंकि आपके जीवन में अगर कुछ चीज ऐसी चल रही जहां आपको अशांति अभी ठीक नहीं है, या कुछ चीज सही नहीं चल रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ आंसर चाहिए, तो डेफिनेटली दोज थॉट्स विल कम इनटू योर माइंड। जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक कि वो आते रहेंगे। और फिर सरेंडर भाव में छोड़ दो, सब छोड़ दो, मास्टर्स को दे दिया। और किस सरेंडर भाव में? कि मुझे ये पता है कि मेरे मास्टर्स मेरी देखभाल कर रहे हैं, तो मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज का टेंशन नहीं, वो देख रहे हैं ना करने के लिए। तो फिर हम निश्चिंत होकर मैं कर पा रही हूँ, राइट। मैं जरा देर से खुली ना, प्रोटेक्शन का भी कुछ बता रही थी। हाँ। तो प्रोटेक्शन तो मुझे समझ में नहीं आता है। वो कितना बार मैंने बोला ना कि हम्म। पहले तो जो होता था होता था, अभी वो
इतने बड़े बड़े छड़ लगाएंगे, वो नुकीले नुकीले, और उसके बीच में मैं बैठी हूँ। अब करीब 5-6 दिन से क्या होता है, जी वो छड़ लगा देते हैं, उसके ऊपर पिरामिड रख देते हैं पूरा ऊपर से नीचे। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हम सब पिरामिड एनर्जी से जुड़े हुए हैं और मास्टर्स हमारे साथ पिरामिड के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि हम सबको पतरी सर मिले हैं। सोचने की बात है, जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मतलब एक बात है कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं, मतलब फील तो होता था, पता था मुझे, लेकिन इतना थरली नहीं। जब मैंने अपने फीलर्स ऑन कर लिए कि हाँ, इन द सेंस कि अब मैं हर उस चीज पे ट्रस्ट करती हूँ जो मेरे पास आती है मैसेज के रूप में। आई स्टार्ट ट्रस्टिंग देम कि ये कुछ ना कुछ कारण से आया है। कुछ अगर गड़बड़ भी हो रहा है तो वो भी एक कुछ ना कुछ कारण होगा जो यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है, राइट। और अब जैसे कि जब मैं वहां गई थी, कॉन्फ्रेंस में गई थी, पिरामिड कॉन्फ्रेंस शिकागो में जो हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले 1-2 हफ्ता पहले, 15-20 दिन पहले, मुझे गोल्डन स्नेक्स दिखे और पिरामिड्स दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि अब इसकी भी कहानी बहुत मजेदार है कि जब मैं इस कॉन्फ्रेंस में जा रही थी तो क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मैं शिकागो में हूँ, यहाँ पे गोल्डन पिरामिड है, और उस गोल्डन पिरामिड में जाने के लिए पैसे लगते हैं, ये मुझे नहीं पता था, आई डिडंट न्यू, बट यहाँ हर चीज ऐसी ही होती है। तो समर का समय था और पिछले साल की बात थी, और मैं सोच रही थी कि हम इतने काम में बिजी हैं, हम बच्चों को लेके इस बार कहीं बाहर नहीं जा पाए, तो चलो मतलब छुट्टी खत्म होने से पहले बच्चों की, लेट अस टेक देम आउट। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, बात की, ये वो बात कुछ फ्रूटफुल नहीं रही, वो कुछ नहीं हुआ उसका। तो मैं भी क्योंकि घर में ही हूँ हमेशा, तो मुझे लगा कि तो बहुत बोर हो जाएंगे, अभी क्या करें। तो मेरा बड़ा मन था कहीं जाने का, सोच रही थी कहीं तो जाऊंगी, बट कहीं नहीं जा पाई। तो मैंने कहा छोड़ो। तो फिर ऐसी उदास, जैसे होता है ना, उदास हो जाते हैं, तो उदास मन से मैंने अपना फोन हाथ में लिया, ये सर्च वो सर्च कर रही थी, और करते करते अचानक से मुझे ये गोल्डन पिरामिड का आया। मुझे दिमाग में आया, अरे मैं सोनल जी को बोलती, सोनल जी शिकागो में रहती है, मैं अपनी और भी जो शिकागो के मास्टर्स हैं उनको बोलूंगी चलो अपन लोग पिरामिड चलते हैं, गोल्डन कॉन्फ्रेंस पिरामिड में जाते हैं। तो वो देखा तो देखा कि इसमें $138 के टिकट है, ठीक है। तो मैंने बोला अरे ये कोई $10-15 या $25, $50 की भी टिकट नहीं, 100 के भी ऊपर है, राइट। तो मैंने कहा जैसे ही लोग सुनेंगे तो पहले ही मना कर देंगे। मेरे दिमाग में आया और मैंने उस चीज को छोड़ दिया। मन तो बहुत था लेकिन छोड़ दिया। अब ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ना मैंने अपने हस्बैंड को बताई, ना मैंने किसी किसी को नहीं बताई, ये सिर्फ मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं देख रही थी अपने आप ही, वही छोड़ दिया। उसके कुछ दिन के बाद, नेक्स्ट डे, 2 दिन, 2-3 दिन या 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता नहीं, शायद 2-3 दिन के बाद ही एक मास्टर का कॉल आता है जो यूएसए से ही है, और वो मुझे बोलते हैं, कॉल करते हैं कि मधु जी वी नीड योर हेल्प। तो मैंने बोला कि बताइए सर क्या है, एटलांटा से थे वो मास्टर। मेरे को बोलते हैं मधु जी वी नीड योर हेल्प। तो मैंने कहा सर बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, जो हो पाएगा मैं जरूर कोशिश करूंगी करने की। बोलते हैं मधु जी वी वांट यू टू रिप्रेजेंट पीएसएसएम, गोल्डन कॉन्फ्रेंस पिरामिड। हम चाहते हैं कि आप हमको रिप्रेजेंट करो। और मुझे इतनी मन में हंसी आए ना, आपकी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा भी पूरी हो गई। और ये किसने किया होगा सोचो, मास्टर्स। मेरे को घर से बाहर निकालने के लिए उन लोगों ने, मतलब कहाँ से कहाँ, जो सोचा भी नहीं कहाँ? था मैंने, अचानक से वो सामने आ गया। और मैं गई 3 दिन के लिए वहां पे, गई वहीं रही। बट द पॉइंट वॉज कि दे कैन डू एनीथिंग जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो, और आप जब सोचते हो कि ये चीज नहीं पॉसिबल है। मिराकल्स हैपन मास्टर्स, मिराकल्स हैपन, मैजिक हैपेंस। और हमारे चारों तरफ वो मैजिक है, उस क्वांटम फील्ड में है वो मैजिक। यू जस्ट नीड टू रिसीव एंड मैनिफेस्ट, दैट्स ऑल। और जब हम ध्यानी हो जाते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे थ्रू, मास्टर्स देखते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सच्चाई के साथ काम कर रहा है, वो आपको पूरा करके देते हैं, क्योंकि आपके मन में सच्चाई है, ऑटोमेटिकली होता है। तो वही है कि जो मैसेजेस आप तक आ रहे हैं बस उसको ट्रस्ट करो। इसलिए आज का जो मैसेज है, आई थिंक इट वाज बिकॉज यही था कि बी ओपन। जैसे होता है ना, मोर जब बादल गड़गड़ाते हैं तो मोर अपने पंख खोल देता है, सारे पंख खुल जाते हैं, इतनी सुंदरता बिखेर देता है वो, चारों तरफ सुंदरता, मतलब ऐसा लगता है, और नाच रहा होता है, खुशी से नाच रहा होता है। उसी तरह अपने जो एंटीनेज है, फीलर्स है, अपने रिसेप्टर्स है, सेंसेस है, इनको अपनी अति इंद्रिय शक्तियों को खोल दो, आने दो, रिसीव करो मैसेजेस बस। उसको दिमाग मत लगाओ कि
ये क्यों आ रहा है, किस लिए है, मतलब मैं आपको नहीं बोली, जनरल मैसेज सबके जो लिए है। आता है मैं विश्वास करती हूँ कि जो ऊपर से आ रहा है वो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं ये जनरल सबके लिए बता रही हूँ। हाँ, इसलिए ये मैसेज है कि लेट योर रिसेप्टर्स बी ओपन, फीलर्स भी ऑन रहने दो, अति इंद्रिय शक्तियां भी ऑन रहने दो, और देखो क्या आता है। फिर तब उसको लेकर तब आप उसको देखो कि आपको क्यों बताया गया, ये मैसेज क्यों आए थे। इसलिए कोई भी मैसेज जब आप तक रीच होता है, बिना कारण से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस ये लेकिन ये पिरामिड्स। प्रोटेक्शन डाल के उसके ऊपर पिरामिड डाल के बिठा देते हैं। हाँ, वो और इसलिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए पिरामिड्स की जो एनर्जी है वो सबको मिले, मदर अर्थ को मिले, प्रोटेक्शन में रहे। गोल्डन पिरामिड का भी एक प्रोटेक्शन होता है, इसलिए हमारे ऊपर बैठाया जा रहा है बार बार। और ये जब मैं अपना ध्यान करती हूँ तो हमारे ऊपर एक गोल्डन पिरामिड हमेशा रहता है। मास्टर्स की प्रोटेक्शन हमेशा, उनकी छत्र छाया में हम सब कर रहे हैं ध्यान इस चीज और को। 2-4 दिन से वैसा हो रहा था। कल रात का जो ध्यान था उसमें फिर वो सबके साथ ही ऊपर जा रही हूँ, और वहां जाके सिर्फ इतना सा खुला है दरवाजा जैसा, खाली मेरा चेहरा बाहर हो रहा है। हम्म, सबकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, मैसेजेस। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू। एंड अब मैं आशा जी को लेती हूँ। हेमराज जी का भी हैंड रेस था कुछ देर से, बट जब उनका मन होगा तब उठाएंगे। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन आशा जी, आत्मवंदन। हाँ, ना, आपने तो मधुरस रोज ही रोज खिलाती हो। आज मैं सबको मेरा आनंद दिखाती हूँ, क्योंकि जो मैं जाती हूँ ना, वाह, वो निसर मेरे लड़की के घर के बहुत पीछे सुंदर गोल्फ पिक्चर मैदान है। हुए हैं। और यहाँ सब ये क्या नेचर। समुंदर है, तो मैं वाह, 1 मिनट में दिखाती हूँ, सबको आनंदित करती हूँ। एक अरे मिनट वाह, ना, बिल्कुल मैं बिल्कुल, उल्टा करती हूँ। मैं अमेजिंग। उल्टा श्योर उल्टा कर, श्योर। दिखता है क्या बोलना, मुझे हाँ दिखता है, हाँ, आपको दिखता है क्या? अरे वाह, बिल्कुल दिख रहा है, ऊपर छत दिख रही ये, है अभी, छत दिख हाँ, रही है। यहाँ समुंदर है, दिखता है अच्छा, समुंदर। नहीं बहुत दूर है तो इसलिए नहीं आया हाँ, समझ। हाँ, बराबर है। और यहाँ गोल्फ मैदान है, तो वहां सब हरियाली है। अच्छा अच्छा, और तो ये सब में घूम घूम के मैं वॉक करती है। सब सब आनंद लुटती हूँ अरे निसर्ग का। वाह, दैट्स और वेरी नाइस। पंछी, बहुत पंछी हैं, वो सब गाना गाते हैं। मैं दैट्स व्हाट, उनको सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ, पेड़ों को गले लगाती हूँ, उनको मतलब बोलती हूँ मैंने आई लव यू। जितनी जितनी बात बोली, पानी होगा, पक्षी यस, होंगे, यस, नेचर होगा, पेड़ पौधे होंगे, यस, सब वो सब बोला, राइट। आपका वंडरफुल। सत्य में मैंने दिखाया। चलो, थैंक यू सो मच आशा जी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। आपका ग्रैटिट्यूड आशा जी, थैंक यू सो Yes. मच, थैंक Now यू। I'm going down for meditation. Thank you. बिल्कुल जी जी। Yeah. यस, यस हेमराज जी, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू आशा जी। हाँ आत्मबंधन महाराज जी। हाँ, वंदन, नमस्कार हेमराज जी। नमस्कार। रामा को कोटि कोटि प्रणाम, सभी मास्टर्स का आत्मबंधन। जी। बहुत स्वाध्याय चल रहा है, मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पर मुझे लगता है मैं तो मल्टीवर्सिटी पहुंच गया हूँ। आप हाँ एक्चुअली, कि बिल्कुल। मैं बैक में जाकर जब आपके पुराने स्वाध्याय देख रहा हूँ ना, अभी जितना टाइम बचा है, तो जब जितना दिखता हूँ फिर और दिखने का मन लगता है, जितना दिखता हूँ फिर सुनता रहता हूँ। अब देखिए, मुझे बस इतना लगा कि इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स को बुलाया आपने। अब आपका ये कल का स्वाध्याय भी इतना अच्छा था, ध्यान भी आपको बहुत अच्छा था, सभी थैंक यू, थैंक यू। सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस इससे अच्छा होना क्या है, बस अच्छे के लिए थैंक्स भी तो कहना चाहिए ना। थैंक यू, थैंक यू। हेमराज जी बस। देखिए, बहुत समय से हम सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स, लेकिन जो मेरा काम करने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। और मैं उन सबको चांस देना चाहती हूँ जो ये लोग सोचते हैं कि वो उनमें वो खूबी नहीं है, या उनको ये बताया गया कि उनमें खूबी नहीं है। सब में खूबी होती है, इसलिए मैं उन सब लोगों के साथ जुड़ के काम करती रही, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, हमको, देखिए हर इंसान में अच्छाई और बुराई सब में होती है, लेकिन अच्छाइयों पे ध्यान दिया जाए राय देन बुराइयों पे। तो मेरा काम, शायद जिस काम के लिए मुझे भेजा है, मैं अपना काम लगी हूँ, मुझे लगा कि हाँ मैं काम बहुत सही से कर रही हूँ। और इसलिए मास्टर्स मेरे को मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस कार्य को पूरा कर रही हूँ जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है। और इसलिए हमें ना, जस्ट जो आज का मैसेज था, मैंने आज पूछा कि आज मुझे कौन सा मैसेज चाहिए, व्हाट इज द मैसेज जो पूरे ग्रुप को चाहिए।
वो कौन सा मैसेज है। तो बस ऐसा लगा कि बी ओपन टू ऑल दोस मैसेजेस, रिसीव करने के लिए बस रहो, रिसेप्टर्स फीलर्स ऑन रखो, और बस आने दो अपने पास मैसेज जो आएगा। अब देखिए मुझे नहीं पता कृष्णा जी कौन सा मैसेज, लेकिन उन्होंने भी वही सब मैसेज बताया, और वो कुछ पूछ भी रहे थे। तो क्वेश्चन बस यही है कि हम सब टोटली प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है, और मास्टर्स हैं हमारे लिए, सब कुछ कर रहे हैं। बट हर दिन जो भी बातें होती हैं या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब मास्टर्स का भी शुक्रिया जो अपने क्वेश्चंस डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके क्वेश्चन से वो बातें निकलती हैं, और जब बातें निकलती तब हम उसका आंसर, क्योंकि एवरीडे होता ना कई बार, डेफिनेटली आई कैन ऑलवेज यूज माय ओरेकल कार्ड्स, और ओरेकल कार्ड यूज करके मैं मैसेज दे सकती हूँ बहुत ही आसानी से। मगर कई बार ऐसा तो ना, मन में क्या फील हुआ, अचानक से मैंने टीवी खोली या यूट्यूब खोला, कुछ सुना मैंने, और मुझे उससे लगा कि अरे वाह, ये तो सही में एक बहुत अच्छा मैसेज है जो सबको अच्छा लगेगा सुन के। तो अभी लेटेस्ट में मैसेज यही चल रहा है, लेट अस कनेक्ट आवरसेल्व्स टू क्वांटम फील्ड, और रिसेप्टर्स के रूप में ओपन रहें, रिसीव करें कि क्या मैसेज आ रहा है, अपने भीतर जाएं, अपने अंदर, कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या मुझे अच्छा फील हो रहा है जब हम किसी से बात करते हैं। सपोज मैंने आपसे बात की, या नवीन जी से बात की, या कृष्णा जी से बात की। नमस्ते अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो तो हमें रिसीव करना आना चाहिए। मिल तो रहे, लेकिन क्या हम रिसीविंग मोड में हैं, वो चीज होना चाहिए। इसलिए जस्ट वो करें। सो एनी हाउ, थैंक यू। यही बोलने से एक ही शब्द में, सभी धन्यवाद। मास्टर सभी मास्टर्स बोलते हैं ना, आप ध्यान में चले जाइए, आपका जो मिलना है वो मिलता रहेगा। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड की भी बात करते हैं, और जैसे टाइम ट्रैवल की भी। अब यहाँ भी उन लोगों का सुनते वक्त भी आप जितने गहरे ध्यान में जाएंगे, ध्यान की गहराई में पहुंचेंगे, तो ये तो मास्टर्स देते रहे, इनको खोजिए मत, करिए ध्यान, बस बस हाँ इतना सुना था। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही गंतव्य पर पहुंच चुका हूँ। बिल्कुल। और मास्टर्स जो चाहेंगे मुझसे करवाना, वो बाकी लोग को भी प्रसाद, सबको, हम सबको, मुझे जैसा मिल रहा है वैसे आप सबको भी मिलेगा, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। लेकिन बात ये भी है कि टाइम ट्रैवल हो, या पास्ट लाइफ देखनी हो, या फ्यूचर लाइफ देखनी हो, मैं सिर्फ जो अपने एक्सपीरियंस से जो मैं समझ पाई हूँ सबको बता रही हूँ, कि मैं बहुत ब्लेसेड सोल फील करती हूँ, अपने आप को बहुत ब्लेसेड फील करती हूँ, कि मास्टर्स की बहुत कृपा है मुझ पे, और वो मुझे बहुत मदद करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस कृपा पात्र बनने के लिए अपनी सत्यता के साथ, और जो सत्य है उसके साथ जुड़ के काम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती, या मास्टर्स काम नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि अगर आपके साथ सत्य की ऊर्जा नहीं है, वो सत्य की ऊर्जा देखते हैं कि सत्य है तो आकार, और उस सत्य की ऊर्जा को संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, सनातन धर्म को भी संभाल के रखना है। बात ये है कि हम इतने समय पहले से ही जो चीजें सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये आसान नहीं रही है उन मास्टर्स के लिए जो पहली बार उस रेत पे पहली बार कदम रख के चले होंगे। अब हम उसके पीछे चल रहे हैं। जब हम उनके पीछे चलते हैं, तो वो मास्टर्स जो पहले चले थे, उसके बाद जो चले थे, उन सारी सबकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है, साइकिक एनर्जीज, और हमको वो मदद मिलती है। अब मैंने कल ही ये बात हेल्प मांगी पत्री सर से, पत्री सर प्लीज हेल्प, मैंने ऐसे बोला बस, पत्री सर प्लीज हेल्प, और पत्री सर ने वो सारा जादू घूमना शुरू हो गया उनका एक्चुअली। और ये एक हफ्ते से हो ना, बट ऐसा नहीं है, पहले भी जब भी मुझे जरूरत पड़ती, जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिता ने मेरी बागडोर पत्री सर के हाथ में दे दी है, क्योंकि मैंने वो ड्रीम में भी देखा है, और मुझे वो आए थे तो मुझे पता चला कि हाँ मेरी बागडोर मिलती, तो मेरे वो गुरु हैं। तो मैं उनको आज तक अपने जीवन में, मैंने किसी को गुरु नहीं माना, किसी को भी नहीं माना, पहली बार है कि मैंने पत्री सर को गुरु माना। तो मैं अपना उनको पिता भी मानती हूँ, अपना फ्रेंड भी मानती हूँ, और अपने गुरु भी मानती हूँ। मगर बात यह है कि अब हम जब बात करते हैं, जैसे आपने बोला ना कि टाइम ट्रैवल, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, अब हम अपने जो 7 शरीर हैं, सातों शरीर में हर एक शरीर का एक काम है। 7 शरीर में हमारी भौतिक शरीर हमें फिजिकली हमको यहाँ वहां लेके जाती है। हमारा प्राण शरीर, हमारे प्राण शरीर में जब एनर्जी आ जाती है, मतलब एनर्जी बॉडी, राइट। तो इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा मास्टर्स, कि जब हमारे प्राण शरीर में एनर्जी आती है, हम फिजिकल बॉडी के साथ जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारा जो जितना भी ये क्लीनिंग प्रोसेस है ये होने लगता है। और जब ये क्लीनिंग प्रोसेस होता है, तो हमारे प्राण शरीर क्लीन होता है, और उसमें एनर्जी स्थापित होने लगती है, और धीरे धीरे वो एनर्जाइज हो जाता है प्राण शरीर। और जब ये एनर्जाइज हो जाता है, तो हम अपने प्राण शरीर से हम एनर्जीज जो है वो हम यूज करके
हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं। वैसे ही जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं, हमारा एस्ट्रल शरीर आया, एस्ट्रल शरीर से हम फ्यूचर की, उसमें जब एनर्जी होना, जैसे बोलते ना, एक एक शरीर को आपने एक्टिवेट किया, मतलब ये है कि हमने ध्यान किया, ध्यान से हमारे शरीर, भौतिक शरीर को हमने क्लीन किया, कायनोपासना किया। विपश्यना के स्टेट में गए तो हम ऑब्जर्वर स्टेट में आ गए। हम सिर्फ देखने की स्थिति में है, मतलब देख रहे हैं, हमें जज कुछ भी नहीं करना, ऑब्जर्वर स्टेट में। अब हम इस स्टेट में सब कुछ जो हो रहा है चलने दो, कुछ जज मत करो। वैसे ही जब हम एस्ट्रल बॉडी को, मतलब और एनर्जी हमारे पास आई, तो हमने एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट किया। जब हम एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करते हैं तो वो छूटती है, मतलब इन द सेंस कि निकलती है, तब हम ट्रैवल कर पाते हैं। तब हम ट्रैवल, तो हम तरह तरह की ट्रैवल हो सकती है। इट कैन बी ड्यूरिंग ड्रीम टाइम, मेडिटेशन के टाइम। दो तरह का, एक तो आप जब आप स्लीप स्टेट में हैं तब आपकी बॉडी एस्ट्रली निकल कर जाती है, आप लूसिड ड्रीम करते हैं, राइट, या आप एस्ट्रली आप ट्रैवल कर रहे हैं बट ड्रीम स्टेट में। लेकिन जैसे जैसे आपके प्राण शरीर में जब ऊर्जा भरती है और आपके एस्ट्रल शरीर में जब ऊर्जा भरती है, फ्यूल क्या है, कॉस्मिक एनर्जी फ्यूल है, हमारा पेट्रोल है। और जब हम इसको ज्यादा हमको मिलता है तब हमारी एस्ट्रल बॉडी छूट कर दूर दूर तक चली जाती है। और खासकर जब हम शुरू के 1-2 घंटे की जो नींद होती है उसमें उतना नहीं, लेकिन अगर हमारा ट्रांसडेंटल स्टेट है स्लीप में, हम जब सोल भी हमारी रिलीज हो गई, बेसिकली जब हमको हमारी एनर्जी, बॉडी को बहुत एनर्जी मिल गई, तो हमारी ये जो सोल जब निकल आती है ना, सोल को जब एनर्जी मिलती है तो हमारी सोल जो है वो एस्ट्रल ट्रैवल करती है। और वो जो उस समय ड्रीम आते हैं, दैट इज द टाइम वो ऑथेंटिक ड्रीम्स होते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं ड्रीम्स। और तब हमारी सोल वो जो चीजें महसूस करती है, देखती है, सुनती है ड्यूरिंग दैट टाइम ट्रांसडेंटल स्टेट में, दोज आर ऑथेंटिक ड्रीम्स, वो आपने क्वांटम फील्ड से रिसीव किए हैं। अब इस जगह अगर मैं बोलूं कि अब हम समय से परे या काला तीता काली कमला तू वर्दे, तो हम काली माँ को समय से जोड़ते हैं। तो जिसको एस्ट्रल ट्रैवल करना है या जिसको समय से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखना है, तो काली की साधना करें, देवी काली की, माँ काली की उपासना करें। तो आपको अपने रूट चक्रा पर ध्यान देना है, और भी आप उसको आप करेंगे तो आपको हेल्प होगी। बट इसके अलावा एस्ट्रल ट्रैवल जब हम करते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल एक तो हमने स्लीप स्टेट में किया, दूसरा हमने करा लूसिड ड्रीम के साथ, और तीसरा हमने अपना मेडिटेशन के थ्रू हमने एस्ट्रल ट्रैवल। कई लोग एस्ट्रली उससे कर सकते हैं, राइट, यू कैन डू दैट, बट अंटिल अनलेस यू एक्टिवेट ऑल दीज लेयर्स ऑफ योर बॉडी। हमने अगर अपना ये सब, मैं अभी काली साधना ये सब नहीं बताने वाली, ये तो आप किसी तंत्र मंत्र वाले से पूछिए जेमिनी जी। बट मैं ये सब नहीं, बस मेरे को सिर्फ नॉर्मल ध्यान करना आता है। मेरे को श्रद्धा मेरी है कि माँ काली तुम मेरे पास बस आशीर्वाद दो, बाकी सब ठीक है। मैं श्रद्धा से बस इतना बोल देती हूँ, और कुछ मुझे नहीं पता इसके बारे में। थोड़ा चक्रा, जो भी मेडिटेशन सिखाया है मास्टर्स ने सिखाया है, मेरे मुंह से जो भी निकला है वो मास्टर्स ने मेरे मुंह के थ्रू निकलवाया है। तो मैं कुछ पढ़ लिख के नहीं आई इस चीज के लिए, जो पिछले जन्मों में किया होगा वही है। एनी हाउ, तो मैं यही बता रही थी कि जब आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद आपका आता है मेंटल बॉडी, फिर आता है कॉजल बॉडी, यानी कि मानसिक बॉडी आपकी एक्टिवेट होती है, फिर आपकी कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर। तो आपका हर एक लेयर, जैसे से आप जिस स्थिति में हो तो आप और ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ उठते हो, आप मास्टर से बात कर पाते हो, क्योंकि आपका वो शरीर छूट गया है, इन द सेंस वो एक्टिवेट हो गया है फ्यूल में। इसलिए बोलते हैं ना, साधना करो, और साधना करके आप एक एक बॉडी को एक्टिवेट करो, इसलिए वो एनर्जाइज करते हैं, अपने प्राण शरीर को एनर्जाइज करें, एस्ट्रल बॉडी को एनर्जाइज करें। फिर प्रोटेक्शन भी रखें, क्योंकि जब आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आपकी सोच विचार में नेगेटिविटी है, या आप अभी भी लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स में है, अहंकार स्टेट में है, डर के स्टेट में है, तो एस्ट्रली भी आप वो सब चीजें क्रिएट कर लोगे जाकर। तो ये आप क्रिएट करते हो, आपसे क्रिएट हो जाती है, आप नहीं चाहते होगे लेकिन वो आप क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर एस्ट्रल ट्रैवलिंग, इसलिए प्रोटेक्शन रखिए आप अपनी। लेकिन ये भी है मन में कि जब आपका जब तीसरा नेत्र खुलता है तब ये सारी एनर्जीज आपको मिलने लगती हैं। इसलिए आपका तीसरा नेत्र जब खुले ना, उससे पहले आप अपने अंदर की जितनी भी विकार है उनको साफ कर लीजिए, क्योंकि जब तीसरा नेत्र खुलेगा ना, आपको आपसे रिलेटेड सारी सच्चाई दिखा दी जाएगी, सारी सच्चाई। फिर आपको मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी दिखाया जाएगा, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, और उससे जुड़ी हुई सारी नकारात्मकताएं भी दिखा दी जाएंगी। तो क्या आप रेडी हो उसको देखने के लिए? व्हेन यू आर रेडी, देन फिर बिना, जैसे अब एक स्थिति थी जब मुझे लगता था डर, अब मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि या तो मैंने वो इंटेंशन डाले जो भी है, बट बात ये है कि अब मास्टर्स मुझे वो चीज में हेल्प करते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि आपको जरूरत नहीं है, अब आपको पूरा यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे रहा है। ये सबके साथ होता है। तो थोड़ा घुमा फिरा के मैंने बात बोली, लेकिन जो समझने वाली बात है, जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल। थैंक यू थैंक हिमराज। यू। थैंक यू। सो सॉरी, अनिल जी कुछ कह रहे थे, मैंने उस समय और भी कई लोगों ने, मास्टर्स ने कुछ कुछ लिखा था, फिर इसका ध्यान में जाएंगे। यस अनिल जी, अनम्यूट करें। बहुत दिनों के बाद आए, तो आपसे तो आपकी जो सर्विस है हमें चाहिए है। आप गीता का पाठ कब करने वाले हैं हमारे ग्रुप के लिए? कहाँ गए अनिल जी? आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन। आतंदन। अच्छा सर, चेहरा नहीं दिखाएंगे? यस यस। ये हमारे आत्मयोगी भाव के मास्टर हैं, और गुजरात में, वडोदरा में काफी सारा काम भी किया हुआ है इन्होंने। सेट वर्कशॉप भी अभी हुआ था, और हमारे ग्रुप में एक बार उन्होंने गीता का पाठ भी कराया था। तो गीता के बहुत बड़े भक्त है, श्रीमद् भागवत गीता के। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नवीन जी, जब भी आपको टाइम मिले तो अनिल जी से जरूर, मैं नंबर भेज दूंगी आपको। हाँ, सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी ऐड। मैं वही ढूंढ रही थी, कहाँ गए आप। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार नमस्कार, सब यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। यस और आराम कर रहा हूँ, आज इलेक्शन ड्यूटी थी पूरे दिन। यस यस यस, इंडिया में इलेक्शन है, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी स्नान बांध करके बैठा, थोड़ा आराम करके ध्यान करके आपका फिर मैंने सेशन चालू किया। चलो थोड़ा सुनते हैं, बहुत अच्छा, थोड़ा थैंक माइंड फ्रेश हो जाए। तो मैं जरूर मई एंडिंग में जरूर एक सेशन लूंगा हाँ, भगवत वही मैं गीता का। नवीन जी को बोल रही थी कि नवीन जी, मई एंडिंग के लिए किसी वीकेंड पे, सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे सर का सेशन गीता पे रखने के लिए, और जो टॉपिक होगा वो बता देंगे, तो आप जरूर उनसे पूछिएगा। सो इट वुड बी वंडरफुल। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल थैंक मैडम, यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, कितने बार कराया है लीना जी? बहुत बार एस्ट्रल मेडिटेशन कराया है, कितने बार। अभी कुछ दिन पहले ही तो करा था हम लोगों ने, हम सब एंजेलिक वर्ल्ड में गए थे। हम सब वहां से उड़ के गए थे, रिमेम्बर? फ्लाइट ली थी। और उसके पहले भी कई बार करा चुकी हूँ। यस नवीन जी, कुछ कहना चाह रहे थे? प्रणाम, नमस्कार। अभी ये हेमराज जी पूछ रहे थे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, ये क्या होता है मैम? आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ लाइब्रेरी ऑफ योर पास्ट लाइव्स। जितने भी आपके इनकारनेशंस हैं अभी तक आपने जो लिए हैं, ये इनकारनेशंस की पूरी हिस्ट्री होती है बेसिकली, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। आपने क्या किया है इस लाइफ में, आपने क्या किया है। तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, मगर इट वुड नॉट बी फ्रूटफुल। आपको परमिशन लेनी चाहिए, नहीं तो वो अच्छी बात नहीं होती है जब आप किसी और का एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एनर्जी है, आप कर सकते हैं, इसलिए कोई गुरु ही करता है ज्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी पास्ट लाइफ नहीं जान सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, मेरे को दिखा भी दी गई है, और कई बार दिखा दी गई। जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना मास्टर से, तो मैं डाल देती हूँ क्वेश्चन, और वो आ जाता है, क्योंकि आपको साधना करनी है अपनी, और वो क्वेश्चन डालना है। तो मैंने बोला ना कि अपने बॉडी में वो एनर्जी होनी चाहिए, उस एनर्जी को आप यूज करके आप अपने पास्ट लाइफ। कई बार क्या होता है, जैसे मुझे फील होता है कि हाँ ये हुआ होगा, फिर कंफर्मेशन करती हूँ, मैं उसको कंफर्म करती हूँ। और कई बार वो क्या होता है, जब तक कि जरूरत नहीं होती मास्टर्स मुझे नहीं दिखाते, जब जरूरत होती तो वो फटाक से विजन आ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बुद्ध वाला बताया था कि गौतम बुद्ध के समय मैं कोई मास्टर रही होंगी, और उनकी जो अशोका की डॉटर है वो आई थी मुझसे मिलने, शी वॉज माई फ्रेंड, संघमित्रा। और मैं बकायदा उसको देख रही हूँ और अपने आप को देख रही हूँ जैसे कोई मॉन्क हूँ, और मैं कोई आदमी हूँ, ये भी दिख रहा है मुझे, और मैं मोनास्ट्री में हूँ, और मैं उसको मोनास्ट्री में लेके गई हूँ। ऐसे ही मेरे पास लाइफ में भी और भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। फिर मेरे अंदर ये जो आदतें हैं, ये ऐसी क्यों है, मेरे को ये क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो कुछ रॉयल चीजें दिखाई गई मुझे, कुछ ऐसी चीजें दी, तो मुझे पता है कि हाँ मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। फिर कई बार लगता है कि मैं इस धरती की नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं कहीं दूर की, ये पृथ्वी मेरी नहीं है। तो मुझे लगता है बस मास्टर्स, और अब कब तक। जैसे आप सबको याद होगा, जो मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, मेरे जीवन में ऐसे 2 सिचुएशंस आई हैं, 2 भी नहीं है, मैं ऐसे बोलूंगी 3 थी। बचपन में एक बार मैं मरते मरते बची हूँ, सेकंड टाइम वो जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई थी तब, और थर्ड टाइम जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तब बच गई, तीनों बार। तो मैं सोचती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों बचाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, तो मैंने डाला। तो वही मेरे को था कि
देखो ये जीवन जो है ना, ये जो लिटरली जो मेरे हार्ट की बात है ना, जो मेरे दिल की बात है तो वहां पे आ जाती है, वो सत्य निकल आता है बार बार, ऐसे फिसल फिसल के निकल आता है, तो मैं बहुत मजबूर हो जाती हूँ। हाँ ये तो है, खुद को भी लगता है कभी कभी, जैसे मैं किसी का सहन, मतलब ऐसे नहीं, मैं सहन नहीं कर सकती ऐसा नहीं बोलूंगी, मेरे पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा तो तुम कर लो, तुमको जितना जो करना है कर लो, फिर तो मैं किसकी नहीं सुनने वाली फिर तो तलवार निकल आती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन आ जाती है। तो आई हैव बीन अ वॉरियर, आई नो फॉर श्योर कि आई हैव बीन अ वॉरियर। मैंने बहुत युद्ध किए हैं, और पिछले जन्मों में, और मैंने ऐसे ऐसी जगह युद्ध किए हैं जहाँ पे आई हैव ऑलवेज वन, आई हैव ऑलवेज वन। मगर वो आई थिंक इट वाज बिकॉज मास्टर्स ने मुझे उस जगह खड़ा किया है और वो एनर्जी दी है। तो कई बार ये होता है कि वो जो एनर्जी मिलती है वो मास्टर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस घमंड में कभी भी मत रहना कि ये तो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, नहीं, कभी भी नहीं, मास्टर्स आपको देते हैं। बट उसके साथ अगर आप सत्य के साथ जुड़े हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, तो आपको वो एनर्जी देंगे क्योंकि आप उसके साथ खड़े। दूसरी चीज, अब जैसे मैं बता रही थी कि पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि मुझे ये सब चीजें फील हुई, मैंने अपने आप को शेर के रूप में भी देखा दूसरों क्या, राजकुमारी दूसरों की कहाँ हाँ, मैं नहीं सुनती, सुनती हूँ जहाँ सुनना है सुनती हूँ। आप किसी को पता भी नहीं होगा कि ये जो मैं सबको बता रही होती हूँ, कि आप लोग को लगता होगा कि सब लोग मेरे घर में मेरी बात सुनते हैं, कोई नहीं सुनता मेरी बात, पता है, मैं बोलती भी अच्छा हूँ, कोई नहीं सुनता है कोई नहीं सुनता है। मैं बच्चों को बोल दूंगी, बोलती यार राइट, बच्चे बोलते यार राइट, वैसे ही हस्बैंड भी बोलते हैं, यहाँ से सुनेंगे वहां से निकाल देंगे। जैसे होता है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो मैं फिर वो मेरी सुनार की होती है, 100 बार मैं मारती रहूंगी, फिर जब कोई नहीं सुनेगा तो फिर एक लोहार की देनी पड़ती है, मतलब फिर एक जोर से गर्जना करनी पड़ती है, तब जाके सब लोग सुनते हैं। एनी हाउ, घर की बात अलग होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। बट एनी हाउ, बात यह है कि हम सब जब पास्ट लाइफ में भी जाते हैं मास्टर्स, तो अपने आप अगर मास्टर्स को बोलेंगे, जैसे आपने खूब ध्यान साधना की, वो एनर्जी आपने बटोर ली, अब एनर्जी बटोरने के बाद या यू फेल्ट इट राइट, तो यू कैन ऑलवेज पुट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप डाल सकते हैं ध्यान के पहले, कि मास्टर्स मुझे ये चीज जाननी है अपने बारे में। ये संकल्प आप लेकर या तो रात को सो के बैठ, जब सोने जाते हैं तब आप डालें क्वेश्चन, या सुबह तब आप करें, और बी इन द रिसीविंग मोड में रहिए। अब मेरी जो जो एबिलिटीज है, मास्टर्स मुझे उस एबिलिटी के हिसाब से दिखाएंगे, किस रूप से, मुझे जो जो मेरी एबिलिटी होगी, जो मेरी अति इंद्रिय शक्तियां हैं, उसके हिसाब से दिखाएंगे। आपने और अगर अपनी एनर्जी इकट्ठी कर ली है, तो आपको आपके फीलर्स के द्वारा, यानी कि फीलिंग के द्वारा, नाक की स्मेल, आंखों के द्वारा यानी क्लेयरवॉयंस, कानों के द्वारा मैसेज आएंगे, पक्षी बोलेंगे, हो सकता है कई लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन मिले, पक्षी बोलते हैं और आप समझ पाते हो, ये भी हो सकता है राइट। या आपको ध्यान में बैठे हो तो आपको जैसे विजन आते हैं, तो विजन के रूप में आपको दिखाते हैं। किसी दिन ऐसा होगा कि आपने अपनी तीसरी चौथी बॉडी एक्टिवेट कर ली, अब उसमें आपने सोचो आपके कितने शरीर है, 7 शरीर है, अब ये सातों शरीर के कुछ कुछ काम होंगे राइट। क्या काम है, एक एक बॉडी जब एक्टिवेट होती है, तो आपका बॉडी जो कारण शरीर जब एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको आपको महाकारण शरीर के आप बाकी सारे लोक में भी जाकर आप वो देख कर आ सकते हो, समझ, और आपको उस तरह का ज्ञान भी मिलता है। फिर आपको समझ में आता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपकी जितनी भी पुरानी पास्ट लाइव्स हैं वो आपको पता चल जाती हैं, दिख जाती है, उस तरह के मैसेजेस मिलते हैं। एंड देन ट्रस्ट दोस मैसेजेस कि जो आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ध्यान शुरू किया था, उससे पहले मेरे को बहुत, मतलब ऐसे वैसे सब ड्रीम्स आते थे, लेकिन जब ध्यान करना शुरू किया उसके बाद मेरे सारे वो जो आलतू फालतू ड्रीम्स थे वो बंद हो गए, सिर्फ चुनिंदा ही ड्रीम्स आते थे, और वो ऑथेंटिक ड्रीम्स। फिर कुछ ऐसे भी होते थे जहां पे मुझे लगता था कि ये क्यों आया है, उसमें क्या मैसेज है। तो वो फिर आप धीरे धीरे जब ध्यान आप करते हो और बढ़ जाता है, तीसरा नेत्र आपका जब जागृत हो जाता है ना, तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, आपको सब कुछ पता चलने लगता है। आपके सामने कोई आया, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है। वो बोलेगा नहीं ना, मैं उससे पूछ रही हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या एनर्जी, इसलिए ये कुछ एनर्जीज बचपन से दी गई थी, तो मैं अपने फ्रेंड से लड़ लिया करती थी, चल तू झूठ बोल रही है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी थी इस चीज को समझना कि मेरी ये एबिलिटी है, ये मुझे बहुत समय के बाद समझ में आया कि दिस इज माय एबिलिटी। तो इसलिए आप लोग अपने अपने जो फीलर्स है, रिसेप्टर्स है, उसको देखिए कि आपकी क्या एबिलिटी है, यू विल गेट टू नो द मैसेजेस। अब आपको, जैसे आपको बताया उस दिन, आप बता रहे थे कि मैं जापानीज रूप में दिख रही थी आपको, ममता जी ने भी कहा था, तो मैं भी सोचने पे मजबूर हुई कि मेरे को जापानीज के रूप में क्यों दिख रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरे को मॉन्क फूड दिखाया है मेरा, तो पक्का कहीं ना कहीं मैंने उसमें भी किसी लेडी के रूप में काम किया होगा।
जो जापान से होगी या होगा व्हाटएवर, बट अब वो जब मास्टर जब जरूरत पड़ेगी तब दिखाएंगे, तो ऐसा होता है, पता चल जाएगा। ठीक मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। किसी और का भी कोई प्रश्न था नीचे, और फिर उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। क्या लिखा, मैम इज गेटिंग फ्रीक्वेंटली मैसेजेस, शी कैन राइट द बुक। हाँ बिल्कुल, वो लिखती है, कृष्णा जी लिखेंगी और लिख ही रही हैं। और अगर मेरी बात है तो वो देखो कब होता है। मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ तो पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही सो जाती हूँ, क्या करूँ। सुदेश जी, सुदेश जी आप कब से ध्यान कर रहे हैं और आप डेली कितना ध्यान करते हैं? ओके, एक मिनट, 1 सेकंड, लेट मी। क्या लिखा है मैम, आप नहीं कभी क्या एस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन करवाया भी है और करा भी है? अ, हाँ ओके, सुदेश जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, तब मैं उसको आपको हेल्प कर पाऊंगी। आप क्योंकि काफी दिन से जुड़ी हैं तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि वाई। या अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। वंदन, आप सुदेश हैं? हाँ जी, मेरे को 3 साल हो गए मैम, ओके पर कंटिन्यू नहीं करती हूँ मैं, मतलब कभी कभी होता है कंटिन्यू, बट बीच में फिर कभी रह जाता है मेरा, कभी 2 दिन, कभी हफ्ता, कभी महीना भी निकल जाता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नींद नहीं आएगी, राइट? हाँ, और एवरी डे का बीच में तो ध्यान। पैर सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ तो होगा ना, क्योंकि पुरानी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो कहाँ से निकल रही है, पैर से निकल रही है। और दूसरा चीज, अच्छा आप ये बताइए, आप डेली खाना खाती हैं? यस मैम। अच्छा, क्यों खाना खाती हैं डेली? भूख लगती लगती है। ब्रश करती है डेली? हाँ यस मैम। ओके। और डेली सोती है? सोती तो बहुत हाँ, सबके लिए टाइम है, ध्यान के लिए टाइम नहीं है, ये सोचना आपको नहीं है, मैम, मुझे मेरा नहीं। करता है ध्यान करने का तो, और स्टार्टिंग में जब करने लगी थी ना, मैं 2-2 3-3 बार करती थी दिन में, बट अभी जैसे बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है ना, तब मेरा रूटीन टूट जाता है क्या फिर। डिस्टरबेंस होती है? अभी जैसे हमने मकान शिफ्ट किया है, एक बार पहले भी किया था, जैसे अभी रेंट पे हम पहले अपने वाला सेल करके हम रेंट पे आए थे, फिर दोबारा रेंट पे अभी दूसरा चेंज किया है, तो वो डिस्टरबेंस हुई है। ओके, अब एक बात सुनिए, समझिएगा मेरी। आप दिन भर सारे काम करते हो, आप जब ब्रश करने जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, या नहाने जाते हो, खाना खाने जाते हो, इन सब के लिए समय निकालते हो ना? हाँ जी। क्यों निकालते हो? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिना ब्रश किए खाना नहीं खाओगे आप। उसी तरह बिना ब्रश किए, ब्रश के बाद या आप ब्रश के पहले भी आप उठो, अपना ध्यान करो, आधा घंटा करो, लेकिन करो। कंप्लेन करना या ये करना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये हमारे अंदर है, हमको ही करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। कोई आके नहीं बोलने वाला, कोई आपका जीवन नहीं चेंज करने वाला, हम खुद ही हैं अपने जीवन को चेंज करने के लिए। जब हम ब्रश कर सकते हैं, हम फ्रेश हो सकते हैं, हम नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, तरह तरह की चीजें कर सकते हैं, तरह तरह से तैयार होकर बाहर जा सकते हैं, तो हम तरह तरह से अपने आप के लिए समय निकाल सकते हैं। और आधा घंटा ही समय निकालना है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप सुबह उठे, आधा घंटा बैठ के पहले अपना ध्यान करें। अगर आपको लगता है कि टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाए, कुल्ला करें और आ जाए, फिर से बैठे, अपना ध्यान करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। जैसे एक बात मैं आपको बताती हूँ, सुबह वो हो जाता है जो हाँ अभी करते हैं ना, शाम को जो आप करवाते हो इस टाइम पे मेरा आधा घंटा 20 मिनट ऐसे होता है, मतलब पूरा टाइम नहीं कर पाती मैं। कई बार तो फोन भी या तो बच्चे बंद करते हैं या हस्बैंड बंद करते हैं, हाँ, तो मैं क्या मेरे बोल को रही हूँ पता ही नहीं आपको, लगता। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोग को। मैं नॉर्मली मैं थोड़ी थोड़ी चीज बताती हूँ, मैं पूरा पूरा नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना, सभी को बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे लाइफ से जुड़ी हुई चीजें बता रही हूँ। जब मैं ध्यान में आई तो मेरे हस्बैंड भी 7 दिन के बाद आ गए, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस सुन के बहुत जैसे होता है ना, हतप्रभ रह गए या जो भी बोलो, तो वो भी आ गए। ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग। मगर उसके साथ साथ दूसरे भी चैलेंजेस आए मेरे लाइफ में। कुछ समय के बाद हस्बैंड बोलने लगे कि क्या तुम जब देखो ध्यान करती रहती हो, मम्मी आपके पास समय ही नहीं है। बच्चे बोलने लगे, मम्मी आपका समय नहीं है हमारे लिए। और इन लोगों ने सब बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक, नहीं है समय, तुम लोग को बहुत सारी कंप्लेन्स हैं। तो मैंने पहला काम क्या किया, अपना जो समय है, जो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ या कुछ कम ज्यादा रह गया, तो मैंने किस किस चीज पे ध्यान दिया, बर्तन धुलने, क्योंकि यहाँ कोई बाई नहीं आती, तो बर्तन धोने, तो डेली मैंने अपने काम जो है वो पूरा करना शुरू किया।
खाना मेन है, सबको खाना चाहिए, तो खाने पे ध्यान दिया, खाना, बर्तन और घर पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया और बच्चों के ऊपर ध्यान दिया। हस्बैंड को फिर दूसरा हस्बैंड को लिया कि अब जब मैं दिन भर घर में रहती हूँ, मैं घर का ध्यान रखती हूँ, 7 बजे तक मैं घर का ध्यान रखती हूँ, 7 बजे के बाद तुम्हारी ड्यूटी, अब तुम देखो बच्चों को, मेरा टाइम खत्म, अब मैं यहाँ ये काम करूँ। मेरे को 2 सेशन लेने हैं, इंग्लिश और हिंदी के, सुबह शाम लेने हैं, यहाँ 2 टाइम मेरा समय जाता है। अगर यहाँ मैं नहीं समय दूँ तो मेरे पास बहुत समय रहेगा, राइट, बट ये 2 समय जाते हैं, तो मैंने उनको बता दिया 2 टाइम है जो मैं अपना यहाँ करती हूँ, तो ये इसमें मुझे, मैं करूंगी ही करूंगी, इसमें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ये तुमको मैनेज करना है। वैसे ही बाकी समय जब उन लोग टीवी देखते हैं या उन लोग जब अपना सेल फोन ये वो सब यूज होता है, तो मैंने बोला तुम लोग ये सब करते हो, मैं टीवी नहीं देखती, राइट, सो दिस इज माई टाइम, आई कैन यूज इट एनी वे आई वॉन्ट, मेरे को जैसा करना मैं यूज करूंगी। अगर आप लोग को उसमें बुरा लगता है तो तुम लोग अपना टीवी छोड़ दो, रहो मेरे साथ में, अपने आप सबके सुट सुट बंद, सब बंद हो गए क्योंकि उन लोगों को पता है कि उनका सीरियल नहीं छूट सकता, उनके टीवी नहीं छूट सकते, छूटेगा, छोड़ो और करो काम, मेरे साथ बैठो, लेट्स प्ले, लेट्स डू समथिंग। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मुझे कंप्लेन करने का किसी के पास हक नहीं है। और मैंने अपना काम, जो जहां जहां ध्यान देना चाहिए, मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप लोग अपना अपना काम पूरा करो। और मेरे घर में, चाहे वो मेरी बड़ी बेटी हो चाहे छोटी हो, सबको मैंने बोला खाना खाया है, उठाओ जाके रखे और सिंक में रखो। वैसे ही हस्बैंड को बोला हम लोग को कभी कभी वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ खुला छूट गया, वो वहां पे है, लाइट ऐसा है वैसा है, तो जब वो आते हैं तो मैं ही बोलती हूँ तुम सबको 10 चीजें बताते हो, जो जो मैं आपको बोलती हूँ वो तो आप सुनते नहीं हो, एक काम करो, जब आप वो काम कर लोगे ना तब मैं आपकी सुनूंगी। तो फिर ये भी बोल के वो भी ठीक कर लिया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आई ट्राइड गेटिंग एवरीवन टुगेदर करना, अभी भी होती है चैलेंज, ऊपर नीचे होता है, लेकिन आई एम मैनेजिंग एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हाउसवाइफ, एज अ वुमन, आई एम यूजिंग ऑल माई 8 हैंड्स, बोलते ना हमारे अष्टभुजा बन के, अष्टभुजा देवी बन के मैं अपना सारा काम करने की कोशिश करती हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो आपके जैसे हाउस वाइफ ही हूँ, राइट, अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैंने करती थी जॉब, छोड़ा, कोविड के समय मैंने जॉब छोड़ा, लेकिन बात यह है कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप, आपके पास भी उतनी सारी सुविधाएं हैं, उतने ही हाथ आपके पास जितने मेरे हैं, राइट। और जब दूसरा आपको बोलता है, इतना बोलने की रखो कि आप भी अपने पूरे घर के लिए काम कर रहे हो, खाना बना के दे रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, तो क्या आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? ये आपका समय 1 घंटा, 1 घंटा का समय आपको, ये आपका बर्थ राइट है कि आप अपना कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा आपका है। आप सबको किस चीज को तवज्जो देते हो? उन सब चीजों से समय हटाकर अपने ऊपर ध्यान दो, राइट। तो ये आप सबको समझना पड़ेगा कि जितना समय उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और खासकर मैं उन घरों में उन आदमियों और औरतों को कहती हूँ कि अगर आदमी ध्यान में है तो औरत को भी उतना ही हेल्प करना है, लेकिन अगर औरत ध्यान में है तो आदमी को ही करना, मैनेज करके करना ही पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प करना पड़ेगा। हम यहाँ ये चीज करने थोड़ा ना आए कि बंटवारा करो और इंजॉय करो, नहीं, वी हैव टू वर्क टुगेदर। एंड अब दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ, जब मुझे पता था कि मेरे को माइग्रेन्स होते हैं, मुझे हाइपोथायराइड इशू है, मुझे कोलेस्ट्रॉल इशू है या बीपी का इशू हो गया, तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, जब ध्यान में आई, धीरे धीरे अपने ऊपर 2.5-3 घंटा मैंने ध्यान किया, और मेरा माइग्रेन का दर्द जो है वो माइग्रेन इशू चला गया, कोलेस्ट्रॉल इशू चला गया, हाइपोथायराइड ठीक हो गया इस साल, राइट, पिछले साल हाइपोथायराइड भी ठीक हो गया। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर तो मैं अपना ध्यान तुरंत उस समय बैठ के ध्यान करने लगती हूँ, किसी को कोई हक नहीं है मुझे बोलने का, क्योंकि मैं अपना काम पूरा करती हूँ। अगर आपका काम छूट जाता है, आप टीवी में ध्यान लगाते हो, न्यूज में लगाते हो, दिन भर आपका कहीं ना कहीं फोन में चल रहा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू पुट योर टाइम इनटू समथिंग फ्रूटफुल जो आपके लिए? तो मुझे पता है कि मेरे ध्यान से मेरा शरीर ठीक रहता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मैं मरूंगी करूंगी, मैं करूंगी उस चीज को, क्योंकि मेरे को दवाई नहीं खानी है, मेरे को दवाई नहीं खानी, क्योंकि मैंने बहुत साल मर मर के गुजारे हैं। हर 3 दिन तक मैं सर बंद कर करके रहती थी, मुझे पता है कि मैं नहीं चाहती, लेकिन होता था, मुझे तकलीफ होती थी, बहुत होती थी। मैंने कितनी टाइलनॉल खाई है, कितनी, जैसे होता है ना डिस्प्रिन एस्प्रिन जो भी बोल लो आप लोग इंडिया में, इतनी खाई है मैंने, इतनी खाई है कि मैं बता नहीं सकती, मजबूरी में खाई है मैंने, वो भी जब, मतलब मेरी सहन शक्ति इतनी है कि जब असहनीय दर्द हो जाए, जब लगे कि सर पटक पटक के दर्द हो रहा है, दैट टाइम मैंने दवाई खाई है, मतलब इतना सहन करने के बाद, उसके बाद भी मुझे दवाई खाना पड़ता था। 3 दिन तक दर्द रहता था और मेरा चेहरा सूजा रहता था, जब दर्द चला जाता था तभी भी।
तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उस तकलीफ से निकलने की निजात पाने के लिए मैंने ध्यान किया है। और आप सबको भी मैं यही बोल रही हूँ, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सबके पास समय है, अपना समय निकालिए और करिए। और ये जो डेली डेली आपको होता है, नींद आ जाती है क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हैं। जो एनर्जी आपको आती है, आपके अंदर जो शरीर में एनर्जी आती है, वो आपके चक्रों में जाती है और धीरे धीरे वो नाड़ियों को शुद्ध करना शुरू करती है। जब नाड़ियां शुद्ध होती है, उतनी एनर्जी दोबारा लग रही है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को नहीं कर रहे हैं काम, राइट। उस पे आप एक दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करा, 3 दिन करा, तीसरे दिन करा, चौथे दिन फिर छोड़ दिया, तो एनर्जी ऊपर जो जितनी उठती है, जैसे होता है ना पाइप में पानी डाला तो पाइप से पानी निकल रहा है, तो नहीं जाएगा पानी पाइप में, तो कहाँ से उठेगी। तो वही एनर्जी को लाने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा ना, जिससे आपकी एनर्जी ऊपर रहे, राइट। तो दिस इज द मैजिक बिहाइंड। तृप्ता जी, थैंक यू। सुदेश जी, बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, लव यू ऑल। बहुत प्यारी डिस्कशन चल रही है। और मैं बताना चाहती हूँ सारे ग्रुप के लिए कि एक कमिटमेंट होती है हमें, हम दुनिया भर का करते हैं पर अपने आप को हमेशा इग्नोर करते हैं, जो सबसे बड़ा क्राइम है। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है ये। तो मैंने सीखा था बहुत साल पहले। मेरी एक इटालियन फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया, हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी मिलजुल के। तो उसने मुझे बताया कि पर्सनल सेल्फिश बिहेवियर जब तक आपका नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हो। तो सारी दुनिया को भूल के थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, थोड़ा सा। क्योंकि अगर हम अगर जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने पति को प्यार दे रहे हैं, घर में बच्चों को प्यार दे रहे हैं, मतलब सबका ध्यान रख रहे हैं, प्यार देने का मतलब, राइट। जो भी सोच ली, आपको लोग को जो सोचना है सोचो। मेरा मतलब ये कि सबको हम प्यार से संभालते हैं घर परिवार में, चाहे वो माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो। एक प्यार से सब लोग जुड़े रहते हैं, सबको माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर उस प्यार का कोई नाजायज फायदा ना उठाए। जब आप देख रहे हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, तो माँ के पास ना पूरी वो पनिशमेंट की छड़ी होती है, इन द सेंस की माँ मान मनोहार करके, गुस्सा करके भी बच्चों को समझा सकती है। वही सेम चीज हमारे पास, हम सबको इतना प्यार देते हैं, अपने को भूल जाते हैं। अपने आप को सेल्फ लव जैसे बोलते हैं ना, कि अपना ध्यान रखना, हमको क्या पसंद आता है वो ध्यान रखना। इसलिए जैसे होता है ना कि कुछ समय से मैंने नहीं चला, कल से फिर से चलाऊंगी मैं। तृप्ता जी, आपने अच्छी बात याद दिलाई। मैं भी अब ये चीज कल से करूंगी कि मतलब मैं तो अपने पर ध्यान दे ही रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं गाने चलाती थी ना, वो राधा कृष्ण वाले चलाती थी, बड़े मीठे, बहुत सुरीले, बहुत सुंदर, और उससे वो एकदम बहुत प्यार से हाँ, हमेशा रहता था। कल से वो चलाऊंगी। बट व्हाट सबको समझना है कि तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो राधे। यस। और वो राधा क्या है, राधा कृष्ण का ही एक भाग है। राधा और कृष्ण एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो मैं ही कृष्ण, मैं ही राधा, वो वाली बात है उसमें। तो ये चीज समझनी है कि राधा तुम में ही निवास करती है, कृष्ण भी तुम ही हो, शिव भी तुम ही हो, पार्वती भी तुम हो, सरस्वती भी तुम, ब्रह्मा भी तुम। तो हम में, हमसे अलग क्या है, कुछ भी नहीं। और यही चीज को समझना है। दूसरों को इतना समय देते हैं, सोचो यही एनर्जी अगर अपने ऊपर लगाई होती तो कितना कहाँ से कहाँ निकल गए होते। सबको एनर्जी दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को भी एनर्जी दे रहे हो। दुश्मनों को तो सबसे ज्यादा एनर्जी देते हो। तो वो सब छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दो और देखो क्या कमाल होता है। मेरे लिए अगर कोई बात करता है कि आपका क्या फिटनेस का राज है, क्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपना टाइम चाहिए, मी टाइम, मुझे अपना योगा करना, मुझे अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबल खुद बनना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे इस टाइम पे कुछ नहीं करना। मैंने सारी जिंदगी सबके लिए किया, बट नाउ दिस इज द टाइम फॉर माय पर्सनल सेल्फिश बिहेवियर। तो वो मानते हैं, फैमिली भी मानती है उस चीज को, मानना पड़ेगा। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। अगर हम इतना नहीं करेंगे अपने लिए, फिर बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। ठीक है, तो सारे ग्रुप के लिए यही सीख है कि बी सेल्फिश लिटिल बिट, नॉट टू मच, बट सेल्फिश बिहेवियर जो है दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ आवर। अपने खाने का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो आपके पेरेंट्स को कोई नहीं बांट सकता। ठीक है, यस, दैट इज द थिंग ओनली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं बिना समय गवाए मास्टर ध्यान करिए, ले लें, ध्यान करने पे आ जाए हम सब लोग।
और चश्मे उतार दे, पिरामिड लगा ले, पानी चार्ज करके रख ले और बिल्कुल रिलैक्स होकर हम बैठेंगे। जल्दी से क्विकली अपना रिलैक्सेशन शुरू करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाएंगे। वन सेकेंड। तृप्ता जी, आई कांट म्यूट योर सेल्फ, पता नहीं, म्यूट यू, आई कांट म्यूट यू। नवीन जी प्लीज इनको म्यूट करने की कोशिश करें, मैं तृप्ता जी को म्यूट नहीं कर पा रही। हाँ, थैंक यू। और मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब शुद्ध ध्यान में जाएंगे। अपनी सांसों को महसूस करें अपने भीतर आते हुए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। अपने चश्मों को उतार लें, हाथ पांव को क्रॉस करें, आलती पालती मार के आराम से ध्यान की जगह पर आराम से, जो भी आप ध्यान की जगह, जो सोफा चेयर पे बैठना चाहें तो सोफा चेयर पे बैठ सकते हैं। पाँव को जमीन से टच होने दें, आंखों को बंद कर लें, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें, टखनों को क्रॉस कर लें। अपने भीतर जो चमत्कार हो रहे हैं आज उस पर विश्वास करेंगे। डेली ही करना है, लेकिन आज इसको और बहुत बारीकी से देखेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहराई में लेकर जाएंगे। 10 सेकंड लेते हुए धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचे, अपने लंग्स को चौड़ा करें सांस लेते हुए कि आप सांसों को भर रहे हैं अपने फेफड़ों में, अपने शरीर में, शरीर के हर भाग में। जब सांसों को बाहर छोड़ें तो फिर से दोबारा 10 सेकंड लेते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। सोचेंगे मेरे अंदर से नकारात्मकता, भारीपन, सारी जिम्मेदारियों का बोझ, नकारात्मक विचारों का बोझ, सब कुछ रिलीज हो रहा है। अपना समय लें और धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचें और गहराई में लेकर जाएं। अपने आप को महसूस करें। धीरे धीरे अपने सर को, अपने ब्रेन के हिस्से को, अपने खोपड़ी को आप रिलैक्स करें सांसों के साथ। पोजीशन करें, अपने गर्दन को लेफ्ट में घुमाएं, राइट में घुमाएं, पीछे करें, सामने झुकाएं। महसूस करें कि आपका सर, आपकी खोपड़ी रिलैक्स भाव में, रिलैक्स स्टेट में सांसों के साथ। कंधों को आप गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और महसूस करें, रिलैक्स करें, ढीला करें सांसों के साथ। अपने हाथों में, कंधों में इन सांसों को महसूस करें, उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को। आपका पूरा चेहरा इसे रिलैक्स करें। महसूस करें आपकी आंखें सांस ले रही हैं। महसूस करें हर एक सांस के साथ आपके आंखों में सांसों की ठंडक प्रवेश कर रही है। आपके कानों में, आपके गालों में, आपके जबड़े, जीवा, आपकी ठोड़ी में, नासिका के आजू बाजू ठंडक लाती हुई सांसें, शांति लाती हुई सांसें।
पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। आपकी सांसें आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके सहस्त्रार तक उतर जा रही है, टेलबोन से लेकर क्राउन चक्र तक। इन सांसों को महसूस करें। 7 से 8 बार अपनी रीढ़ की हड्डी में ये प्रक्रिया करें सांसों के साथ। अब हम अपने पीठ में, कमर में, हमारे एनर्जी मेरिडियंस में, हर एक वर्टिब्रे में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। आप धीरे धीरे अपने फेफड़ों को, हृदय को महसूस करेंगे। खुलकर सांस लें अपने फेफड़ों के साथ और महसूस करें आपका हृदय भी इस मधुर ध्वनि को सुनते हुए, मधुर संगीत को सुनते हुए, हर एक प्राण वायु को नासिका से ग्रहण कर रहा है। मधुर संगीत, मधुर सांसों के साथ आप अपने शरीर को उस मधुरता के साथ जोड़ रहे हैं, प्रेम के साथ जोड़ रहे हैं, शांति के साथ जोड़ रहे हैं, आपको सुकून दिलाते हैं। मेरी हर सांस में ऐसा महसूस करें कि आपकी हर एक सांस में आपके प्रेम, शांति, ज्ञान का प्रकाश, सुनहरी ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके हर एक सांस के साथ आपके पूरे शरीर में और शरीर के हर भाग में जा रही हैं। आपकी सांसें आपके पेट में, पेट के हर एक ऑर्गन में प्रवेश करती हैं, आपकी जननेंद्रियों को, पाचन तंत्र को, लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन रीजन को सांसों के साथ जोड़ रही है। आपका पूरा शरीर एक ऊर्जा का ही रूप है और आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में आपके भीतर प्रवेश करती रहती है, लेकिन जब आप विचार शून्य होते हैं तब यही शक्ति अथाह मात्रा में आपके भीतर प्रवेश करती है, हर एक ऑर्गन को उत्साह से भर देती है, ऊर्जा से, प्रकाश से, ज्ञान से भर देती है, शांति प्रदान करती है। जब हर एक ऑर्गन शांत होता है, सुचारू रूप से चल पाता है और प्रेम से भर जाता है, इस प्रेम के प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश को, शांति को महसूस करें। कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे। आपकी हिप्स, जांघें, घुटने, मांसपेशियों में सांसें प्रवेश कर रही।
आपकी जंघाओं के हर एक कण कण में, हर एक कोशिका में शक्ति की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। शक्ति, प्राण वायु, ब्रह्मांडीय शक्ति की शक्ति। धीरे धीरे अपने शरीर को और स्थिर होता हुआ महसूस करें। ध्यान के समय आपका शरीर जितना स्थिर होगा, आपका उतना ही ध्यान लगेगा। अपनी सांसों को गहराई में लेते जाएं, टाइम लेकर 10 सेकंड लेते हुए धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये चमत्कार आप ही कर सकते हैं। आपके घुटने, आपके पिंडलियां, आपके तलवे, एड़ियां और पांव की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करें और अपनी एनर्जीज को धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ उनको प्रणाम करते हुए अपनी ऊर्जाओं को ग्रहण करें, स्टेबलाइज करें और स्थिर होते जाएं और धीरे धीरे सांसों को रिसीव करें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। कुछ देर के लिए अपना मुंह का भाग ऊपर कर लीजिए। अपने खोपड़ी को थोड़े देर के लिए अपने सर को ऊपर की तरफ टिल्ट कर लें। अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर लगाएं। जिनको खींचरी मुद्रा लग रही है वो खींचरी मुद्रा लगा लें। अपने जीभा को अपने तालू से चिपका लें। अब केवल और केवल सांसों के साथ और गहराई में प्रवेश करें। ध्यान की गहराइयों में सब कुछ भूलकर सारे कार्यों और कुछ देर के लिए केवल आप अपने आप के साथ बैठे। धीरे धीरे सांसों को लिए और धीरे धीरे छोड़िए। शून्यता में विचरे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी देर के लिए भूल जाए। सिर्फ आप और आप।
करते जाओ मास्टर, अपने ही ध्यान की गहराइयों पर स्थित हो। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, जो दिखना है दिखने दो। केवल और केवल ऑब्जर्वर स्टेट में रहो, और कुछ समय के बाद उस ऑब्जर्वर स्टेट को भी छोड़कर केवल और केवल शून्यता में। आपका ध्यान केवल एक जगह, या तो आप अपने तीसरे नेत्र पर लगाएं सांसों के साथ, या अपनी नासिका के अग्रभाग सांस लेते रहें। सारे विचारों को दूर जाने दें।
शुरू हो गया। शुरुआत करता हूँ मैं का शुक्रिया करें, ग्रैटिट्यूड दें, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों के लिए, चारों तरफ मौजूद सभी ऊर्जा का शुक्रिया करें, अपनी सांसों का शुक्रिया करें, आपके जीवन की हर एक नेमत का शुक्रिया, हर एक रिश्ते का शुक्रिया, हर अच्छे हर बुरे हर चीज का शुक्रिया करें, ग्रैटिट्यूड की भावना हर धीरे धीरे अपनी विषाद के भाव में अपने जाएंगे मास्टर। पाँच मिनट और करें।
मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करते हुए हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे। धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में वापस आते गए। धीरे धीरे अपने साथ में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का शुक्रिया करें, इस सुंदर ध्यान, इस समय का, इस सुंदर ध्वनि का, संगीत का शुक्रिया करें, आज के आनंद का शुक्रिया करें जो ध्यान के माध्यम से हम सबको मिला है। शारीरिक ऊर्जा का, प्राण शक्ति की ऊर्जा का, प्राण वायु की ऊर्जा का शुक्रिया करें। हर एक सांस का, हर एक नियमित का शुक्रिया। अब धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए, गर्दन सर को सीधा करते हुए, हाथ पाँव को, उनकी उंगलियों को महसूस करते हुए, हिलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। और जब भी आप रेडी हो 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शुरू। धीरे धीरे अपने हथेलियों को उनके भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो, धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया सबका। तो मास्टर्स अपने आप को हक करें, लंबी गहरी सांस लें, धन्यवाद करें अपने आप को और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं यही समय है, और जो बैठे रहना चाहते हैं आप बैठे रह सकते हैं मास्टर्स। जिनको पानी चार्ज करना है अपने हाथों में पानी ले लें। तो दोनों हाथों से अपने पानी के बर्तन को पकड़ेंगे, जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी हो, अपने दोनों हाथों की हथेलियों से उसे पकड़ें। अब चेहरे का प्रतिबिंब जो पानी में छलक रहा है, पहले अपना चेहरा उसमें देखें, कोशिश करें देखने की। और अब इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, सुख, समृद्धि, स्वस्थता, खुशियां, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के, मुझ में, सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सभी में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां कहीं पर भी मैं कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्षम होते हैं। हर कार्यों को और मुझको अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, सभी गुरुजन, असेंडेड मास्टर, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और मुझे हर दिशा से, 10 दिशाओं से प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। हर दिशा से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है और जो भी मेरे सोल प्लान के साथ अलाइंड है, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ और हर कार्य पूर्ण होता है, सक्सेसफुल होता है। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ या जो भी मुझसे मिलता है, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, हार्मनी, खुशियां, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। शांति, प्रेम, सुकून से भर जाता है, ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जो भी मेरे घर आता है, जो भी या जहां पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ सकारात्मक ऊर्जाएं साथ जाती है। मेरे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। मैं एक पावरफुल सोल हूँ। मैं
जो चाहती हूँ वो पूर्ण होता है, या जो चाहता हूँ वो पूर्ण होता है। मेरे हर कार्य पूर्ण होते हैं। मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करती हूँ, इस जल का शुक्रिया करती हूँ, आज के ध्यान का, आज के आनंद का, मधुर संगीत का, इन श्वासों का शुक्रिया करती हूँ, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का शुक्रिया करती हूँ, मदर अर्थ का शुक्रिया करती हूँ, इस जल का शुक्रिया करती हूँ। ये जल हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए सकारात्मक चमत्कार करने लग रहा है, इसका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप पी सकते हैं इस जल को, आप परिवार को दे सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं अभी इसी वक्त। इट रियली वर्क्स, तो इसलिए आप जरूर, और ये भी कह सकते हैं कि ये जल मेरी वाइब्रेशंस बढ़ा रहा है, मेरे ध्यान को और उन्नत कर रहा है, ये भी कह सकते हैं। जैसा आप अच्छा समझे, फ्यूचर के हिसाब से भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है मास्टर्स, तो आप शेयर करना चाहें तो वी हैव 5 मिनट्स, उसके बाद में सेशन बंद करूंगी। थैंक यू सो मच जैमिनी जी, अमिता जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान मेरा भी लगा आज, मधुर संगीत। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट रेनू अरोरा जी। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग है मास्टर्स? ओके, अगर कोई नहीं है तो चलिए हम सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो फिर कल ही ले लेंगे। कल शनिवार है, और शनिवार के साथ साथ कल भी जो भी विजडम रहेगा, जैसे मास्टर्स गाइड करेंगे वो हम करेंगे, ध्यान करेंगे। और सो सबका मंगल हो मास्टर, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान हम करते रहे, कराते रहे, सामूहिक ध्यान करते रहे, और टोटली गाइडेड मैसेजेस जो भी हमें प्राप्त हो, जो भी गाइडेंस हो, हम उसे फॉलो करें, अपने इंट्यूटिव गाइडेंस को फॉलो करें, लेकिन सबसे पहले अपना इनर वर्क करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, शुक्रिया।